बॉलीवुड के इतिहास में कई सुपरस्टार आए और गए, लेकिन जानी कहने का जो अंदाज राजकुमार का था, हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे। वो ना तो किसी के पास था और ना शायद कभी होगा। एक ऐसा अभिनेता जो सिर्फ पर्दे पे नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी एक राजकुमार की तरह जिया। वो तो था और है और हमेशा रहेगा। जिसकी आवाज की गरज से अच्छे अच्छे डायरेक्टर भी कांप जाते थे। आज हम उस शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसने मुंबई पुलिस की वर्दी उतार के बॉलीवुड के बादशाह का ताज पहना। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी मौत को भी राज बना के रखा और दुनिया से जाते वक्त भी अपनी शर्तों पे गया। इस वक्त तुम्हें भून कर गोलियों से तुम्हारी लंका को आग लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारा चलन है कि हम हर गुनाहगार को सुधरने का एक मौका देते हैं। 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान के लोरालाई के एक कश्मीरी पंडित में जन्मे कुलभूषण पंडित, जिन्हें दुनिया बाद में राजकुमार के नाम से जानने वाली थी, बचपन से ही बेवाक थे। बंटवारे के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। उनकी कद काठी और रौबदार आवाज से उन्हें मुंबई पुलिस में सब कांस्टेबल की नौकरी दिला दी। कहते हैं थाने में भी उनका अंदाज किसी हीरो से कम नहीं था। अक्सर उनके साथियों ने कहा करते थे, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। और एक बार एक फिल्म निर्माता थाने में आए और राजकुमार के बात करने का ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें फिल्म ऑफर कर दी। और बस यहीं से इंस्पेक्टर कुलभूषण पंडित का सफर खत्म हुआ और अभिनेता राजकुमार का सफर शुरू हुआ। बातों की तलवार से गर्दन नहीं कटती डीके। अच्छा है कि तुम जान लो, राणा से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। शुरुआत आसान नहीं थी। 1952 में उनकी पहली फिल्म रंगीली आई, लेकिन किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। कई फिल्में फ्लॉप हुई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, उनका चेहरा विलन जैसा है, वो हीरो नहीं बन सकते। लेकिन 1975 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने फिल्म में नरगिस के पति का छोटा सा किरदार निभाया, लेकिन वो रोल इतना दमदार था कि दुनिया ने मान लिया, यह कलाकार लंबी रेस का घोड़ा है। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। इसके बाद पैगाम, दिल एक मंदिर और फिर 1965 में फिल्म वक्त ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। राजकुमार की शख्सियत यानी उनकी पर्सनालिटी ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। वो इंडस्ट्री के सबसे मुंहफट इंसान थे। जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। एक बार महान डायरेक्टर रामानंद सागर उन्हें फिल्म आंखें की स्क्रिप्ट लेके उनके पास गए। राजकुमार को कहानी पसंद नहीं आई। उन्होंने अपने कुत्ते को आवाज लगाई, जानी क्या तुम ये रोल करोगे? कुत्ते ने जब कोई रिएक्शन नहीं दिया तो राजकुमार ने रामानंद से कहा, देखो मेरा कुत्ता भी तुम्हारी फिल्म नहीं करना चाहता। रामानंद सागर को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने फिर कभी राजकुमार के साथ काम नहीं किया। ऐसे ही एक बार प्रकाश मेहरा उनके पास जंजीर लेके आए और राजकुमार ने सिर्फ इसलिए काम नहीं किया क्योंकि उन्हें डायरेक्टर के तेल की बदबू पसंद नहीं आई। सोचिए, अगर उन्होंने हाँ कह दी होती तो अमिताभ आज एंग्री यंग मैन नहीं बनते। राजकुमार और दिलीप कुमार की दुश्मनी और दोस्ती के किस्से भी कम दिलचस्प नहीं। 1959 में फिल्म पैगाम की शूटिंग के दौरान एक सीन में राजकुमार को दिलीप को थप्पड़ मारना था। राजकुमार कैरेक्टर में इतना खो गए थे कि उन्होंने दिलीप साहब को असल में जोर का थप्पड़ जड़ दिया। दिलीप कुमार इससे बहुत नाराज हुए और दोनों ने कसम खा ली कि अब कभी साथ में काम नहीं करेंगे। भगा दिया ना उस कमीने कुत्ते को। हाँ, छोड़ दिया, भगा दिया उसके। वो तू क्या पागल हो गया राज? उनके अजीबोगरीब सेंस ऑफ ह्यूमर से भी कोई नहीं बच पाया। एक पार्टी में बप्पी लहरी से मिले। बप्पी दा हमेशा की तरह सोने के गहने से लदे हुए थे। राजकुमार ने उनसे कहा, जानी एक और गहना पहनो, बस एक मंगलसूत्र की कमी है। इसी तरह जब जीनत अमान अपने करियर की ऊंचाइयों पे थी तो एक पार्टी में राजकुमार ने उनसे कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती? जीनत अमान हैरान रह गई कि इतना मशहूर होने के बाद भी राजकुमार ने उन्हें पहचाना नहीं या जानबूझ के ऐसा किया। ये तस्वीर बहुत कीमती है, लेकिन इसे फाड़ डालना और जलाकर इसकी राख से अपना पिता की तस्वीर को तिक लगा देना ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। लेकिन इस सख्त और बेबाक इंसान के अंदर एक बहुत ही स्वाभिमानी और भावुक इंसान भी छुपा था।
ये दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। जाओ बेटी। बस जीते रहो, जीते रहो। जब कभी हमारी जरूरत पड़े तो यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। जब राज कपूर के साथ उनका एक बहुत बड़ा विवाद हुआ। प्रेम चोपड़ा की शादी पार्टी में शराब के नशे में राज कपूर ने राजकुमार को हत्यारा कह दिया। दरअसल फिल्मों में आने से पहले राजकुमार का नाम एक मर्डर केस में आया था। हालांकि वो उससे बरी हो गए थे, लेकिन राज कपूर ने उस बात को राजकुमार को गहरी चोट पहुंचाई। उन्होंने जवाब दिया, मैं हत्यारा हो सकता हूँ लेकिन तुम्हारे पास काम मांगने कभी नहीं आया। तुम मेरे पास आए थे। राजकुमार ने कभी किसी की खुशामदीद नहीं की, चाहे उनकी फिल्में चली हो या ना चली हो। अपनी शर्तों पे अपनी फीस बढ़ाते रहे, काम करते रहे। मुल्क तो अपनी मर्जी से छोड़ सकता है, लेकिन दुनिया सिर्फ राणा की मर्जी से छोड़ सकेगा। अपने अंतिम दिनों में भी राजकुमार को गले का कैंसर हो गया था। उन्होंने अपनी बीमारी को एक राज रखा। वो नहीं चाहते थे कोई उन पे तरस खाए या उनकी बीमारी का तमाशा बनाए। और 3 जुलाई 1996 को जब इस दिग्गज कलाकार ने आखिरी सांस ली तो उनकी अंतिम यात्रा में सिर्फ परिवार के लोग शामिल थे। जब तक इंडस्ट्री को पता चला तब तक जानी अनंत यात्रा पे निकल चुके थे। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड। वो तो था और है और हमेशा रहेगा।